Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I'm going to cover exercise 11.2 of chapter 11, that is exponents and powers of class 7th from NCERT. Let's begin. Question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answers in exponential form. हमें जो exponents के laws हैं उनको अप्लाई करते हुए जो हमें टर्म्स दी हैं उनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8. इसमें क्या दिया है, जहाँ जो बेस है वो सारे क्या है, सेम है, 3 है और पावर अलग अलग है. तो हमें सेम बेस डिफरेंट पावर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यहाँ अप्लाई करना है. a to the power m इंटू a to the power n इक्वल्स टू a to the power m प्लस n वाला लॉ अप्लाई करना है. तो इसमें क्या होगा, सारी बेस को एक सिंगल टाइम लिख के और पावर्स को ऐड कर देंगे. आंसर हमारा आ जाएगा 3 to the power 14. और जो भी हमारे लॉ यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको हम साइड में भी लिख के बताते हैं कि हमने किस लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. नेक्स्ट 6 to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power 10. इसमें डिवीजन वाला लॉ फॉलो होगा. a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n क्या होता है, a to the power m माइनस n, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा 6 और उसकी पावर 15 माइनस 10 जो यहाँ पावर दी हुई है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. आंसर आ जाएगा हमारा 6 to the power 5. नेक्स्ट पार्ट a to the power 3 इंटू a to the power 2. यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज़ होगा और पावर ऐड हो जाएगी. आंसर आ जाएगा हमारा a to the power 5. नेक्स्ट पार्ट 7 to the power x इंटू 7 to the power 2. यहाँ पे भी सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 7 रेज टू द पावर x प्लस 2. अब यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, डिफरेंट टर्म है, तो ये ऐड नहीं होंगी और पावर क्या हो जाएगी, 7 रेज टू द पावर x प्लस 2. नेक्स्ट 5 to the power 2 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3. अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग टाइप की टर्म्स दिख रही हैं. एक में पावर ऑफ पावर है और एक सिंगल पावर है. तो हम पहले पावर ऑफ पावर को सॉल्व करेंगे, जिसका रूल क्या होता है, हमारा लॉ क्या होता है, अगर हमारी किसी पावर के ऊपर और पावर लगी रहती है तो हमारी दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे. 5 to the power 2 इंटू 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 to the power 3. अब फिर ये 5 to the power 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3. अब यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 to the power 6 माइनस 3. यहाँ पे पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 5 रेज टू द पावर 3. नेक्स्ट पार्ट 6 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है. तो यहाँ पे हमें उस लॉ का यूज़ करना है जहाँ पे बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है. तो क्या होता है, हमारा बेस का मल्टीप्लिकेशन होता है और पावर एज इट इज़ कॉपी कर दी जाती है. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 10 होल रेज टू द पावर 5 हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट 7th पार्ट a रेज टू द पावर 4 इंटू बी रेज टू द पावर 4. यहाँ पे भी डिफरेंट बेस सेम पावर वाला रूल होगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी होल रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3. इसमें पावर ऑफ पावर का फॉर्मूला यूज होगा जिसमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा 3 होल रेज टू द पावर 12. नेक्स्ट 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 15 इंटू 2 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे भी हमें दो लॉस का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे डिवीजन भी दिखाई दे रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई क्या, एक चीज़ और क्या कॉमन दिखाई दे रही है कि बेस सब में सेम है. तो पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे. तो डिवीजन का लॉ यूज़ करते हुए
हम यहाँ पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे पार्ट्स जो है माइनस हो जाएंगे और आ जाएगा हमारा 2⁵ इंटू 2⁵3। अब हम मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज़ करेंगे और फिर यहाँ हमारी पार्ट्स ऐड हो जाएंगी और आंसर हमारा आ जाएगा 2⁸। नेक्स्ट 10th पार्ट, 8t डिवाइडेड बाई 8⁵2। अब यहाँ पे भी बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, तो डिवीजन का लॉ यूज़ करते हुए पार्ट्स का सब्सट्रैक्शन कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 8t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट, 2⁵3 इंटू 3⁴ इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी जितनी भी टर्म्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर ही है, 2⁵3 एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 3⁴ एज इट इज़ कॉपी करेंगे और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 32 को हम 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन। फिर हम सारी टर्म्स को लॉज जो है एक्सपोनेंशियल के उनका यूज़ करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 को हम 2⁵2 लिख लेंगे और डिवाइड में 2 जो 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आया उसको 2⁵5 लिख लेंगे। तो हमारी टर्म हो जाएगी 2⁵3 इंटू 3⁴ इंटू 2⁵2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2⁵5। अब हम यहाँ पे और आगे लॉस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा सेम बेस और डिफरेंट पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने उसका यूज़ कर लिया है और हमारा यहाँ आंसर आ गया है 2⁵5 और इंटू 3⁴ और डिवाइड में 2⁵5 इंटू 3। अब यहाँ पे हम डिवीजन वाला लॉ यूज़ करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम बेस है, दोनों ये सेम बेस हैं और इनका हम डिवीजन वाला लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2⁵5 - 5 इंटू 3⁴ -1 और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2⁵0 इंटू 3⁵3। 2⁵0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3⁵3। तो हम इसको सारे लॉज को देखते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 5⁵2 होल⁵3 इंटू 5⁵4 होल डिवाइडेड बाई 5⁵7। अब यहाँ पे सिंपली हमारी सारी बेस सेम है, तो जितने भी लॉज यहाँ अप्लाई हो रहे हैं सबका अप्लीकेशन करके हम आंसर निकालेंगे। फर्स्ट हम पावर्स ऑफ पावर का लॉ यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारा उसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 5⁵6 इंटू 5⁵4 डिवाइडेड बाई 5⁵7। अब ये हमारा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सेम बेस डिफरेंट पार मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ हमारा पार्ट्स का एडिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5⁵6 + 4 डिवाइडेड बाई 5⁵7। अब हम डिवीजन वाले लॉ का यूज़ करेंगे, तो 5⁵6 + 4 5⁻10 हो जाएगा और यहाँ पे लॉ का यूज़ करने के बाद हमारा 5⁻10 - 7 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 5⁻3। नेक्स्ट पार्ट 25⁴ डिवाइडेड बाई 5⁻3। अब हमें यहाँ पे बेस डिफरेंट दिख रहे हैं और पार्ट्स भी डिफरेंट दिख रही है, तो कैसे हम करेंगे, पहले हम बेस को सेम करेंगे। 5² अगर हम करेंगे तो 5 इंटू 5 को हम 25 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 5² होल⁴ डिवाइडेड बाई 5⁵3। अब यहाँ पार्ट्स ऑफ पार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 5 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पार्ट्स का 5⁸ डिवाइडेड बाई 5⁵3
फिर डिवीजन लॉ का यूज़ करेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पार्ट्स का सब सेक्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट पार्ट 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 इन रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। फिर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख लेंगे, 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पे हमें जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं उनमें डिवीजन लॉ का यूज़ दिख रहा है, क्योंकि बेस सेम है और पार्ट्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन लॉ का यूज़ करते हुए हमारी यहाँ पे 3 रेज टू द पावर, दोनों ऊपर नीचे पावर 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 11 रेज टू द पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर आगे सॉल्व करने पे हमारा 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 5 आएगा। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 आता है, तो 3 की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा और 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। हम क्या करेंगे, अब पहले हमें दिख रहा है सब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है, तो हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ यूज़ करते हुए हमारा क्या आ रहा है, 3 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर 7। अब हम यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ की यूज़ करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 7, दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगा 1 1 1 और एडिशन करने पे आंसर हमारा 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। नेक्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 0। यहाँ पे भी किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसी का यूज़ करेंगे। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एडिशन था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो जब 1 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 3 आता है, लेकिन जब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 होल मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 0। तो यहाँ पे हमारा 1 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे एडिशन है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इंटू 1, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 8 इंटू ए रेज टू द पावर 5 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3 इंटू ए रेज टू द पावर 3। यहाँ पे भी हम 4 को पहले 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो हाँ 2 स्क्वायर 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पार्ट्स ऑफ पार के फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा टर्म होगी वो क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 8 इंटू ए रेज टू द पावर 5 अब डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू ए रेज टू द पावर 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम और यहाँ पे बेस सेम हो गया है तो हम डिवीजन लॉ यूज़ कर देंगे, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स। तो इसमें हम उसका यूज़ कर लेंगे डिवीजन लॉ का। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो पार्ट्स होती हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 इंटू ए रेज टू द पावर 5 माइनस 3। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 ए रेज टू द पावर 2। और यहाँ पे अब ये इसको और आगे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2a होल रेज टू द पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, डिफरेंट बेस सेम पावर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2a होल रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट पार्ट 10th a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 3 होल मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर
8। तो पहले हम यहाँ पे डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा पावर में। तो हमारा क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 8। अब फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज़ करेंगे, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी और आंसर हमारा हो जाएगा a रेज टू द पावर 2 प्लस 8 विच मीन्स a रेज टू द पावर 10। नेक्स्ट पार्ट 11th, 4 raised to the power 5 into a raised to the power 8 into b raised to the power 3 divided by 4 raised to the power 5 into a raised to the power 5 into b raised to the power 2। अब यहाँ पे भी हम लॉस का यूज़ करेंगे। पहले हमने 4 जो बेस है उस पर अप्लाई कर लिया डिवीजन लॉ का, तो 5 माइनस 5 हो जाएगी पावर, और इसको और ज़्यादा ओपन फॉर्म में करके लिख लिया है। फिर नेक्स्ट हमने डिवीजन लॉ का ए बी पे भी यूज़ कर लिया है, और हमारा जो डिवीजन लॉ के बाद जो टर्म बची है वो क्या बची है, 4 रेज टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है इंटू a रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर 1 लिख लें, या कुछ ना भी लिखें तो भी वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 ही होगा, और आंसर हमारा आ जाएगा a रेज टू द पावर 3 इंटू b। नेक्स्ट पार्ट 12th, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 होल रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन, ये बेस हमारा सेम है तो मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज़ करेंगे, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, और होल रेज टू द पावर 2 है तो 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 2 था, तो हमारी पावर्स क्या हुई, मल्टीप्लाई हो गई, तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 हो गया, आंसर हमारा आ गया 2 रेज टू द पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें बताना है कि वो सही है या गलत है, और हम सही कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उसका भी रीज़न देना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर 11। अब हमें इसको बताना है क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, क्या ये इक्वल है। तो लेट्स सी, सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बेस सेम है, पास डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ का यूज़ करते हुए क्या कर देंगे, पास का एडिशन कर देंगे, तो 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 11 हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 12। और वहीं हम राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो 100 रेज टू द पावर 11 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 होल रेज टू द पावर 11। 100 को हम 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, विच मीन्स 10 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 11। 10 इंटू 10 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, होल रेज टू द पावर 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो हम यहाँ करेंगे पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 10 टू द पावर 2 इंटू 11, और 2 इंटू 11 क्या होता है 22। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ रहा है 10 होल टू द पावर 22। LHS में हमारा आंसर आ रहा था 10 होल टू द पावर 12, और RHS में हमारा आ रहा है 10 होल टू द पावर 22, जो कि क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS, सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, therefore given statement is false। LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2। अब यहाँ पे भी हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 2 होल टू द पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, आंसर हमारा आएगा 8। और RHS में 5 टू द पावर 2 मीन्स 5 स्क्वायर दिया है, 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आंसर हमारा है 25। और सिंस हमें यहाँ से दिख क्या रहा है कि 25 बड़ा है 8 से, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 होल टू द पावर 3 बड़ा है किससे, 5 स्क्वायर से, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि 2 क्यूब की वैल्यू 8 है, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 है। तो since 8 is less than 25, therefore
2 cube is less than 5 square, so the given statement is false. यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, गलत है. नेक्स्ट पार्ट, 2 cube into 3 square equals to 6 whole to the power 5. 6 to the power 5. अब LHS RHS सॉल्व करेंगे. LHS में क्या दिया है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, इसको ओपन फॉर्म में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72. और RHS में क्या दिया है हमारा, 6 to the power 5. मीन्स 6 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिसका आंसर हमारा आ रहा है 7776. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि LHS और RHS इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, RHS जो है क्या है, बड़ा है LHS से. तो हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसी तरीके से जब भी हमें इक्वेशन दी होगी तो हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, 3 to the power 0 equals to 1000 to the power 0. अब यहाँ पे क्या है, LHS में सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1 होता है. तो यहाँ पे LHS की वैल्यू आई 1 और RHS में 1000 टू द पावर 0 दिया है. तो क्या कहा जाता है, किसी भी नंबर में, मीन्स यहाँ कितना भी छोटा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो वैल्यू हमेशा 1 होगी. तो RHS की भी वैल्यू क्या आई हमारी, 1. तो इस पार्ट में हमारा क्या हुआ, LHS RHS के बराबर आया. तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. हमें क्या दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और उन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करके आंसर नहीं लिखना है, उन प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 108 इंटू 192. तो हमारा जो नंबर दिया गया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 टाइम्स 2 मिला है और 3 टाइम्स 3 मिला है. तो उसको हम लिख लेंगे इंटू 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 6 टाइम्स 2 मिला है और सिंगल टाइम 3 मिला है. तो उसको भी हम ओपन फॉर्म में लिख लेंगे. फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे. तो क्या आ जाएगा हमारा, 108 के लिए आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब और 192 के लिए आ जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 3. अब हम बेस सेम और पार्ट्स डिफरेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेशन है तो पार्ट्स हमारी ऐड हो जाएंगी. तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 प्लस 6, यहाँ पे एक जगह 2 पावर है और एक जगह 6 पावर है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी. और यहाँ पे 3 में 3 टू द पावर एक जगह 3 है एक जगह 1 है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा. आंसर हमारा आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4. नेक्स्ट पार्ट, 270. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सिंगल टाइम 2, 3 टाइम 3 और सिंगल टाइम 5. तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5. नेक्स्ट पार्ट, 729 इंटू 64. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें 729 में 3 6 टाइम्स मिल रहा है और 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारा 2 6 टाइम मिल रहा है. तो इसको पहले ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसको पार्ट्स के फॉर्म में लिख लेंगे. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, 768. इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 8 टाइम्स 2 मिल रहा है और सिंगल टाइम 3 मिल रहा है. तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 8 इंटू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई. इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है. मीन्स यहाँ पे हमें आंसर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं देना है, पूरा फाइनल आंसर निकालना है. फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2
इंटू 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू द पावर 3 इंटू 7। तो जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है थोड़ा बड़ा, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि किस जगह पे कौन कौन से एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमें सेम बेस दिख रहा है, पास डिफरेंस दिख रही है और डिवीजन है, तो मीन्स डिवीजन वाला लॉ यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे हमारा 8 रेज टू द पावर 3 लिखा हुआ है, जिसको हम 2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन्स जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर और इसको भी और ओपन करके लिख लेंगे, तो हमें यहाँ पे भी 2 बेस मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 बेस मिल जाएगा और यहाँ पे भी डिवीजन वाला लॉ यूज़ हो जाएगा। तो जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो हमें उसमें देखना रहता है कि कौन कौन से लॉ यूज़ होते हैं और सीक्वेंस वाइज लॉज को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो 2 रेज टू द पावर हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 होल रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब होल रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे भी पार्ट्स ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 10 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 7। और यहाँ पे अब डिवीजन वाला लॉ यूज़ कर देंगे, तो 2 में अलग और 7 में अलग यूज़ करेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 9। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 2 हमारा सिंगल बचेगा, 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। तो इसको और ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 7 और इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। आंसर हमारा आएगा 98। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। अब हम फिर से 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, उस फॉर्म में लिख लिया। फिर 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। अब यहाँ पे तो डिवीजन वाला लॉ यूज़ हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब यहाँ पे डिफरेंट बेस है तो सेपरेट पार्ट्स लिख लेंगे। तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू टी रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे 5 में हम डिवीजन लॉ यूज़ कर देंगे और टी में भी डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे। सिंस हमारा 2 वाली टर्म और कोई नहीं है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू टी रेज टू द पावर 8 माइनस 4। आगे सॉल्व करेंगे 5t। अब 5 और t जब दिया था तो हमारा क्या है, दोनों एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 5t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब लिखा हुआ था हमारा, तो उसको हम और ओपन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारी 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। 3 टू द पावर 5 इंटू 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 टू द पावर 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और हमारा डिनोमिनेटर में आएगा 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे बेस सेम है और लॉस का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 को भी हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। अब यहाँ पे इसके बाद हम बेस सेम कहाँ पे देख लेंगे, जो जो बेस सेम होगा वहाँ पे डिवीजन कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, डिवीजन लॉ यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा 3 बेस मिल रहे हैं, कौन कौन से, 3, 2 और 5। तो हम 3 वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, t टू द पावर 0। 2 वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 टू द पावर 0। और 5 वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 5 वाली टर्म्स में 2 लॉ यूज़ हो रहा है। एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ हो रहा है
और यहाँ पे डिवीजन लॉ भी यूज़ हो रहा है। तो 5 टू द पावर में क्या आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व हो रहा है तो 5 और 2 का एडिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है 5 टू द पावर 5 प्लस 2, और डिवीजन में हमारा 5 टू दी पावर 7 है, तो यहाँ पे 7 जो पावर है वो डिवाइड हो सॉरी माइनस हो जा रही है, तो हमारा क्या आ रहा है 5 होल टू दी पावर 5 प्लस 2 माइनस 7। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 3 टू दी पावर 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0। अब सबकी पावर 0 है तो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। So thank you everyone. This is all about exercise 11.2. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share my video. And if anyone has any difficulty, then please go to my channel or see the description box for introduction video which has been already uploaded.